उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया समीकरण तेजी से बनता दिखाई दे रहा है। एक और जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सियासत के गलियारों में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम फिर से गूंजने लगा है। 6 बार लोकसभा सांसद रहे और कभी मंत्री न बन पाए ब्रजभूषण शरण सिंह अब अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को योगी सरकार में मंत्री बनवाने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में जो सियासी गतिविधियां देखने को मिल रही है, वह यही संकेत देती है कि एक गहरी रणनीतिक पटकथा तैयार हो रही है और अब उसका अंतिम रूप सामने आने वाला है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी की योगी सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। इस विस्तार में कुछ मंत्रियों की छुट्टी और कुछ नए चेहरों की एंट्री तय मानी जा रही है। इसी सिलसिले में सबसे ज्यादा चर्चित नाम प्रतीक भूषण सिंह का है, जो गोंडा सदर से दोबारा विधायक बने हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह कि हाल ही में खुद ब्रजभूषण सिंह ने करीब 31 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात सीएम योगी के बुलावे पर ही हुई थी, लेकिन यहीं से सियासी हलचल ने रफ्तार पकड़ ली है। मुलाकात के अगले ही 2 दिन बाद ब्रजभूषण के दोनों बेटे लोकसभा सांसद करण भूषण और विधायक प्रतीक भूषण ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुद करण भूषण सिंह ने साझा की और लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के विकास प्रस्तावों पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया है। इसके अलावा प्रतीक भूषण ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। यानी एक के बाद एक राजनीतिक स्तर पर 3 बड़ी मुलाकातें हुई और वो भी ऐसे वक्त में जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चरम पर है। ब्रजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 3 वर्षों से सियासी संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों नेताओं को एक साथ मंच साझा करते हुए नहीं देखा गया और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तो संवाद भी बंद हो गया था। ऐसे में अचानक 31 महीने बाद मुलाकात होना और फिर उनके बेटों की भी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात होना, ये सब यूं नहीं हो सकता। ये स्पष्ट संकेत देता है कि ब्रजभूषण सिंह अपने राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने बेटे को मंत्री बनवाकर एक नया राजनीतिक संतुलन खड़ा कर सकें। ब्रजभूषण सिंह का प्रभाव देवी पाटन क्षेत्र में जबरदस्त है। इस क्षेत्र में लगभग 20 से 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन्हें बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है। लेकिन ये भी सच है कि बिना ब्रजभूषण सिंह के जैसे कद्दावर नेता को साथ लिए वहां राजनीतिक पकड़ बनाए रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व ब्रजभूषण सिंह को साधने की कोशिश में है और मंत्री पद के जरिए उन्हें सम्मान देने का रास्ता खोजा जा रहा है। खासकर जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, तब ब्रजभूषण जैसे नेताओं का समर्थन पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। ब्रजभूषण सिंह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनके बेटे प्रतीक भूषण भविष्य में जरूर मंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी का होता है। इसका सीधा मतलब यही है कि उन्होंने गेंद योगी आदित्यनाथ के पाले में फेंक दी है। खुद बैकफुट पर रहकर भी फ्रंट फुट की भूमिका निभा रहे हैं। प्रतीक भूषण इस बीच बहुत सधे हुए ढंग से सियासी संतुलन साधने में लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल बनाए रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार संपर्क में हैं। बीजेपी की यूपी रणनीति में योगी केशव की जोड़ी के साथ संतुलन बनाना बेहद जरूरी है और प्रतीक भूषण यही कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की बैठकों और मुलाकातों के इस सिलसिले को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतीक भूषण के मंत्री बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यदि बीजेपी प्रतीक भूषण को मंत्री बनाती है तो इसका लाभ सीधे पार्टी को मिलेगा। ब्रजभूषण सिंह यदि पूरी ताकत से योगी सरकार के पक्ष में प्रचार में उतरते हैं तो देवी पाटन, बहराइच और आसपास की सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि प्रतीक भूषण की एंट्री से सियासत के कई समीकरण साधे जा सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि खुद ब्रजभूषण शरण सिंह को कभी मंत्री पद नहीं मिल पाया, जबकि वह 6 बार सांसद रहे हैं। इसके पीछे उनकी बाहुबली छवि को वजह माना गया है, लेकिन अब वह अपनी राजनीतिक विरासत को बेटे के जरिए स्थापित करना चाहते हैं। प्रतीक भूषण गोंडा से दोबारा विधायक बने हैं और उनके पास अब तो सब कुछ है जो किसी मंत्री पद के दावेदार में होना चाहिए: अनुभव, जनाधार और राजनीतिक संतुलन बनाने की क्षमता।
मंत्रिमंडल विस्तार योगी आदित्यनाथ की अगली बड़ी राजनीतिक चाल मानी जा रही है। 2022 चुनाव से पहले भी उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार करके जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा था। अब 2027 को ध्यान में रखते हुए एक और विस्तार की तैयारी है। इस विस्तार में जहां कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, वहीं नई चेहरे को मौका मिलेगा। ऐसे में प्रतीक भूषण का नाम संभावित मंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर माना जा रहा है। बृजभूषण के पास वह राजनीतिक दबाव और पहुंच है जिससे पार्टी और मुख्यमंत्री पर असर डाला जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ बृजभूषण सिंह की इस रणनीति पर मोहर लगाते हैं या फिर किसी अन्य समीकरण में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इतना तय है कि अगर प्रतीक भूषण सिंह को मंत्री बनाया गया, या न सिर्फ बृजभूषण सिंह की जीत होगी बल्कि बीजेपी को भी पूर्वांचल में मजबूत पकड़ देने वाला कदम साबित हो सकता है। यानी पूरी कहानी यही बताती है कि एक पुराने ताकतवर नेता जो खुद कभी मंत्री नहीं बन पाए, अब अपने बेटे के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर चुके हैं। प्रतीक भूषण की मुलाकातें, बृजभूषण की वापसी और पार्टी के भीतर चल रही खामोश रस्साकसी, ये सब कुछ मिलकर योगी सरकार के आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को और ज्यादा रोचक बना देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।